हेलो नमस्कार साथियों, वीके स्टडी फॉर लाइफ आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। क्लास 10th का अध्याय 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। दूसरा है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है जो त्रिभुज ABC, तो बनाइए एक त्रिभुज ABC कोण B समकोण है, तो B समकोण बनाइए। ठीक है, यदि tan A बराबर, तो दिया है tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 1, आधार √3। तो लिखिए लंब 1 आधार √3। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण। इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार। अभी समकोण त्रिभुज ABC के अनुसार। ठीक है, और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण वाली भुजा का AC, लंब वाली भुजा का नाम क्या, AB का, आधार वाला BC। तो कर्ण AC का स्क्वायर बराबर AB का मान 1 आया तो 1 लिखेंगे, BC का दिया है √3 तो 3 लिखेंगे √3। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर कितना, 4। अब स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। तो 4 का मान कितना था, वर्गमूल तो 2। यहाँ कर्ण कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको सवाल में दिया है जो आप साइन A इंटू कॉस सी और प्लस कॉस A इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहला नंबर हम लोग लेंगे साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। सभी का अनुपात लिखेंगे। साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इंटू के जगह गुना का साइन देंगे। कॉस थीटा वाला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। प्लस का चिन्ह, कॉस थीटा वाला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। गुने साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब हम इसमें दिया साइन A, मतलब इसका A समकोण है। तो A समकोण से हम लोग चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब। तो यह हो जाएगा आधार। तो लंब कितना है, √3, तो लिखेंगे √3। और कर्ण कितना है, 2, तो 2 लिखिए गुने। इसमें देखिए कॉस सी समकोण है। ठीक है, कॉस सी समकोण है, तो ये C समकोण हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा लंब, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो ये लंब है
तो हमको क्या लिखना है, आधार। तो आधार कितना है, √3। अब बट्टा कर्ण कितना है, 2, तो 2 लिखिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। cos A मतलब ए वाले, ए समकोण है तो ए के सामने वाले भुजा क्या होगा, लंब। तो ये वाला क्या होगा, आधार। तो ये आधार हो गया कितना, 1, और कर्ण कितना, 2, 1/2 गुने sin C समकोण है तो इसके सामने वाले भुजा लंब। तो ये आधार, तो ये कर्ण। तो लंब कितना आ जाएगा, 1, और कर्ण 2। लंब 1 कर्ण 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3, और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 4, प्लस 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 4, और 1 को 1 से गुना कर दीजिए 1। अब इस दोनों का भिन्न जोड़ कर लेंगे तो 4 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। तो 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में अंश वाला में कितना है, 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 एकान 3। ये हर वाले से लॉस वाला में भागा देंगे तो 4 एकान 4, तो 1 को 1 अंश वाले से गुना कीजिए 1। इसमें बराबर का साइन दे दीजिए आप लोग भी। अब जोड़ दीजिए, 3 1 4 आ गया, अब बट्टा 4, 4 से 4 में भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, पहला हल कर लिए। अब हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण गुने आधार बट्टा cos थीटा भी होगा आधार बट्टा कर्ण, माइनस sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण गुने लंब बट्टा, ये भी sin C में लंब बट्टा कर्ण। अब यहां हमको देखना इसमें A समकोण है तो ये A है, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कितना आ गया, 1 बट्टा कर्ण 2 है तो 2 गुने इसमें cos C समकोण बोला, C समकोण, तो ये C समकोण हो गया, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये कितना हो जाएगा, आधार। ये आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है, 2, तो 2 लिखिए, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब sin A समकोण है, sin A समकोण है तो ये वाला क्या होगा, भुजा, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार और ये कर्ण, तो ये लंब है तो लंब कितना है, √3 लिखेंगे हम लोग, और कर्ण 2 गुना का चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए sin C समकोण है तो C समकोण, इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार और ये कर्ण, तो ये जब लंब है, लंब कितना है 1, और ये कर्ण कितना है 2, तो 1/2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 और बट्टा 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह। √3 को 1 से गुना करेंगे ना आएगा √3 बट्टा 2 दूनी 4, 3/4 और माइनस √3/4 का क्या करेंगे, भिन्न घटाव करेंगे। तो 4 और 4 का क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 4 से 4 में भागा दीजिए 1, तो √3 एकान 3, माइनस 4 को 4 से भागा कीजिए तो 1 से गुना कर √3। ठीक है, अब हमें पता है जो किसी भी सेम संख्या से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। जैसे चूंकि अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0। तो उसके बाद √3 में से √3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0/4, तो 0 में 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बराबर का साइन। तो ये दूसरा प्रश्न हल हो गया। ठीक है, चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10।